क्या खाना खाते समय आपके दांतों में दर्द होता है या फिर ब्रश करते टाइम मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन रहती है या फिर स्माइल करते टाइम आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु चौधरी, प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक, निर्माण नगर, जयपुर। आज आपको 10 आसान और असरदार उपाय बताऊंगी जिनसे आपके दांत मजबूत होंगे और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। पहला तरीका है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, लेकिन ब्रश करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश करना है और ब्रश को दांतों पे 45 डिग्री के एंगल पे रखना है और गोल गोल घुमाना है, और साथ में मसूड़ों पे भी हल्का हल्का क्लीन करना है जिससे कि वहां कोई भी बैक्टीरिया जमा नहीं रहे। नंबर 2, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करें और फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें। अगर टूथब्रश हार्ड होता है तो वो मसूड़ों को छील सकता है और जो दांतों की ऊपरी लेयर होती है इनेमल, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। फ्लोराइड टूथपेस्ट आपके दांतों को मजबूत बनाता है और कैविटीज से बचाता है। नंबर 3, रोजाना फ्लोस करें। दांतों के बीच की सरफेस को क्लीन करना न भूलें। यूजुअली हम फ्लोस करना नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि बाहर से दांत हमें क्लीन दिखते हैं, लेकिन टूथब्रश से दांतों के बीच की सरफेस क्लीन नहीं हो पाती। यहीं से शुरू होती है सड़न और पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स। इसलिए दिन में 1 बार फ्लोस जरूर करें। नंबर 4, माउथ वॉश का यूज करें। माउथ वॉश से ओरल कैविटी के कोनों तक और जीभ की पूरी सफाई होती है, और खास करके अगर आपके दांतों से खून आता है, कैविटीज हैं या फिर पायरिया की प्रॉब्लम है तो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का यूज जरूर करें। नंबर 5, सही खान पान लें। दांतों की सेहत किचन से ही शुरू होती है। कैल्शियम युक्त आहार लें जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम आदि, और विटामिन सी मसूड़ों को मजबूत बनाता है, तो आंवला, नींबू, संतरा ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करें। नंबर 6 महीने में 1 बार डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब दर्द ही नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, लेकिन सच ये है कि बहुत सी जो डेंटल प्रॉब्लम्स है वो बिना दर्द के ही शुरू होते हैं, और जब दर्द होता है तो वो एडवांस स्टेज पे चली जाती हैं। तो डेंटल चेकअप से जो प्रॉब्लम्स है वो शुरुआती लेवल पे ही पकड़ में आ जाती हैं, जिससे जो मिनिमम ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हो जाती है। नंबर 7, स्केलिंग और पॉलिशिंग। मसूड़ों का क्लीनअप भी जरूरी होता है। दांतों पर जमा हुआ टार्टर और प्लाक मसूड़ों की बीमारियों का मुख्य कारण बन सकता है, जैसे कि पायरिया। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग से इस सब को हटा दिया जाता है, जिससे कि दांत और मसूड़े स्वस्थ बनते हैं। डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक में हम लेजर की मदद से दर्द रहित स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं। नंबर 8, स्मोकिंग और गुटखा को क्विट करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग और गुटखा से जो दांतों का ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे दांत ब्रिटल हो जाते हैं और वो टूटने लग जाते हैं। लंबे समय में इससे दांत हिलने और गिरने की नौबत भी आ सकती है। नंबर 9, दांतों से किसी भी चीज का कोई रैपर या फिर बोतल का ढक्कन नहीं खोलें। कुछ हार्ड नट्स जैसे बादाम की कवरिंग, अखरोट की कवरिंग, इन सब को भी दांतों से नहीं तोड़ें। अदरवाइज इससे दांतों में क्रैक आने के चांसेस होते हैं, और क्रैक के वहां पे या तो दर्द हो सकता है या फिर दर्द नहीं होता और क्रैक आ गया तो वहां पे सड़न शुरू हो जाती है। नंबर 10, बच्चों और बुजुर्गों के दांतों का खास ख्याल। बच्चों को 2 साल की उम्र से ही ब्रश करवाना शुरू करें, और बुजुर्गों का भी 6 महीने में 1 बार डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अगर बच्चे या फिर बुजुर्ग अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश एडवाइजेबल है। तो दोस्तों, मजबूत दांत पाने के लिए बड़ी बड़ी दवाइयों का नहीं, छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखना होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।